नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हिंदुस्तान के स्नो वॉरियर और मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। जब युद्ध हिमालय पर्वत की वादियों में हो और जंग का मैदान बर्फीला हो तो चुनौतियां काफी बढ़ जाती हैं। जब युद्ध 15,000 फीट की ऊंचाई पर हो और तापमान माइनस में हो तो दुश्मन से बड़ी लड़ाई जानलेवा मौसम से होती है। और ऐसी ही लड़ाई में महारथी होते हैं हिंदुस्तान के हिमवीर यानी आईटीबीपी के जवान। कल हमने आपको दिखाया था कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी आईटीबीपी के जवान डटकर अपने फर्ज को अंजाम देते हैं। मगर सवाल यही है कि जहां सांस थम जाती है, खून जम जाता है, उस माइनस टेम्परेचर को मात देने वाले महाबली आखिर तैयार कैसे होते हैं? उनकी ट्रेनिंग के अहम पड़ाव क्या होते हैं? आइए आपको दिखाते हैं चीन बॉर्डर से हमारी ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पंद्रह 15,000 फीट की ऊंचाई वाला बर्फीला रण क्षेत्र, -30 डिग्री के तापमान में हिमवीरों का हाई जोश। और बर्फ के तूफान के बीच मुस्कुराते चेहरों पर भारत माता का जय घोष। अभी तक आपने देखा कि कैसे एलएसी पर आईटीबीपी के जवान तमाम मुश्किलों के बावजूद बिना रुके, बिना थके सरहद की निगहबानी के लिए पेट्रोल पॉइंट तक पेट्रोलिंग करते हैं। न्यूज नेशन के कैमरे से अभी तक हमने आपको दिखाया कि कैसे जिन परिस्थितियों में कोई आम इंसान कुछ पल भी सरवाइव नहीं कर पाता, उन हालात में आईटीबीपी के हिमवीर मुस्कुराते हुए बिना किसी परेशानी अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हैं। क्रॉल करके आगे बढ़ना पड़ता है क्योंकि अगर पैर डालेंगे तो वह धंस जाएगा। जिस तरीके से हमें सांस ले लो, यहाँ पर 4-5 घंटे सरवाइव करना ही बहुत मुश्किल हो रहा है। सोचिए, ऑक्सीजन लेवल 70 के बीच मौसम से दो हाथ करते चीन जैसे चालाक दुश्मन के घात पर नजर रखना क्या दो मोर्चों पर एक साथ जंग लड़ने जैसा नहीं है? जाहिर है, इसके लिए टफ होने के साथ ही साहस, शौर्य और देश प्रेम का जज्बा तो अनिवार्य शर्त है ही। तकनीकी रूप से सक्षम होना भी जरूरी है। अब आपके मन में भी ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि -30 डिग्री में दुश्मन को धूल चटाने वाले हिमवीर आखिर कैसे तैयार होते हैं? वो कौन सी ट्रेनिंग है जिससे शूरवीरों को फौलाद बनाया जाता है? आईटीबीपी के स्नो वॉरियर को कहां और कैसे तैयार किया जाता है? इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने न्यूज नेशन की टीम आईटीबीपी के ट्रेनिंग सेंटर उत्तराखंड के औली पहुंची, जहां जवानों को विंटर वॉरफेयर के गुर सिखाए जाते हैं। सबसे पहले देखिए हिमालय के बेताज बादशाह आईटीबीपी के ये जवान हाई एल्टीट्यूड में क्लोज कॉम्बैट में कैसे दुश्मनों के छक्के छुड़ाते हैं। जब बर्फबारी लगातार हो रही हो तो फाइनल असॉल्ट कैसे होगा, क्लोज असॉल्ट कैसे होगा, कैसे संगीनों से दुश्मन का सीना चीरा जा सकता है, वो भी ऐसे टेम्परेचर में, ऐसे टेरेन में जहां पर जिंदा रहना ही अपने आप में बड़ी बात हो। वो आप देखिए आईटीबीपी के शूरवीरों को, हिमवीरों को कि किस तरीके से असॉल्ट किया जाता है। संगीनों का जो आगे खुखरी लगी होती है इंसास राइफल के आगे, उससे सीधा फाइनल असॉल्ट। और भारत माता की जय। जी हाँ, ये जीत की हुंकार हिमवीरों की साफ तौर पर दूर से ही सुनाई देती है। गोलियों से ज्यादा काम संगीने करती है और संगीने सीधा चीर देती है दुश्मन को, और इस बात का एहसास कराती है कि हिंदुस्तान के हिमवीर क्यों हिमालय के बेताज बादशाह माने जाते हैं, कहे जाते हैं। हम आपको बता दें कि उत्तराखंड के चमोली जिले में आईटीबीपी के ट्रेनिंग सेंटर के रूप में औली को 70 के दशक में चुना गया था, और आज अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में आईटीबीपी के सभी जवानों की माउंट वॉरफेयर ट्रेनिंग और कॉम्बैट के गुर सिखाए जाते हैं। जब युद्ध हिमालय पर्वत की वादियों में हो और जंग का मैदान बर्फ से भरा हो, तब आईटीबीपी के ये जवान फाइनल असॉल्ट के लिए अपनी संगीन का इस्तेमाल करते हैं। स्कीइंग में माहिर जवानों के हाथों में डीआरडीओ की डिजाइन की गई इंसास राइफल होती है और कार्बन फाइबर से बनी स्की, जिसकी मदद से ये हिमवीर हवा की रफ्तार से दुश्मन पर धावा बोलने में सक्षम होते हैं।
हर जगह भारतीय सशस्त्र बल, चाहे थल सेना हो, आईटीबीपी हो, उसकी ट्रेनिंग को महत्वपूर्ण माना जाता है। किस तरह की ट्रेनिंग आप यहाँ पर सोल्जर्स को दिलाते हैं और किस तरह के ट्रेनिंग्स पे उन्हें काम करना सिखाया जाता है? क्योंकि विजिबिलिटी अब हम शून्य देख रहे हैं, लगातार बर्फबारी हो रही है और ऐसे में भी ट्रेनिंग चल रही है। सबसे पहले आप सभी को ज्ञात है कि भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल जो है भारतीय तिब्बत सीमा पर जो उत्तरी और नॉर्दर्न एरिया में पूर्वी और नॉर्दर्न एरियाज़ में बॉर्डर पर डिप्लॉयड है और जिनका कन्वेंशनल रोल एक हाई अल्टीट्यूड एरिया में जो कि बहुत ही चैलेंजिंग होता है। हम अभी 9,000 फीट पर हैं जहां ट्रेनिंग हो रही है। जैसे जैसे अल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर गिरता जाएगा, ऑक्सीजन कम होती जाएगी, टेरेन कंडीशन चेंज होती रहेंगी। आप देखेंगे कि पहले पहाड़ी इलाका, फिर बर्फीला इलाका, तो इस तरह से हम उनको एक तैयार करते हैं जिसको आप हिमवीर कहते हैं, जो कि एक स्की टेक्निक या स्की वारफेयर या माउंटेन टेक्निक या ग्लेशियर वारफेयर में सक्षम होता है ताकि वो हर तरह के चैलेंज को फेस कर पाए एनी कंडीशन में। स्कीइंग इस ट्रेनिंग का शायद सबसे पहला और बेहद अहम हिस्सा होता है, क्योंकि बर्फीले तूफान में स्कीइंग ही वो तरकीब है जिससे मूवमेंट बेहद तेज होता है। ऐसे बर्फीले इलाके में टेरेन बदलती रहती है, कहीं हार्ड बर्फ होती है तो कहीं दलदल जैसी। जाहिर है चुनौतियां बदलती रहती हैं। ट्रेन बदलने के साथ बर्फ़ की कंडीशन बदल जाती है, क्योंकि आमतौर पे जो न्यूज़ नेशन के दर्शक हैं वो तो सोचते हैं कि बर्फ़ का मतलब बर्फ़ ही है, लेकिन बर्फ़ के यहाँ रूप अलग अलग हैं। सही कह रहे हैं आप, बर्फ़ के रूप अलग अलग हैं। एक होता है नॉर्मल स्नो, दूसरा होता है ग्लेशिएटेड एरिया जहाँ पे बर्फ़ जम जाती है और उसको कहते हैं बर्फ़ की रिवर। एक्चुअली ग्लेशियर होती है एक बर्फ़ की नदी और वहाँ पे इतनी हार्ड स्नो होती है कि आप नॉर्मल कंडीशन में उसके ऊपर अलग से इक्विपमेंट जैसे क्रैम्पॉन्स, आइस एक्सेस और उसके लिए कला अलग चाहिए, उसको कहते हैं आइस क्राफ्ट। इसी तरह से जो हमारे यहाँ हिमवीर तैयार होते हैं वो स्नो क्राफ्ट, आइस क्राफ्ट, माउंटेन क्राफ्ट, क्योंकि ज़रूरी है कि सबसे पहले आदमी इन कलाओं को सीखे और अपने ऑब्जेक्टिव पर पहुँचे और उसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ऑब्जेक्टिव पर पहुँचने के बाद उसके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि दुश्मन को कामयाबी से वहाँ पर बर्बाद कर सके। बर्फीले रण क्षेत्र में चुनौतियां कई गुना बढ़ जाती हैं। इसीलिए विंटर वॉरफेयर में आईटीबीपी के जवानों को जमीनी लड़ाई से इतर कई तरह की कठिन ट्रेनिंग दी जाती है, जिनमें से एक है जिप लाइन ट्रेनिंग, यानी मोटी रस्सियों के सहारे एक जगह से दूसरी जगह जाना। दरअसल कई बार जवानों को रास्ते में छोटे ग्लेशियर या फिर बर्फ की नदी मिलती है। कई बार इलाका दलदल वाला भी होता है। इन सभी बाधाओं को पार करने के लिए आईटीबीपी के जवान जिप लाइन का इस्तेमाल करते हैं। इसमें समय भी बचता है और खतरा भी कम हो जाता है। जिप लाइन और फ्लाइंग फॉक्स आपने बहुत बार देखी होगी, की भी होगी, एडवेंचर स्पोर्ट्स का हिस्सा है, लेकिन ये एडवेंचर नहीं है, ये एक्चुअल रियलिटी है। और टेरेन यहाँ पर 10,000, 12,000, 14,000 फीट तक पहुँच जाती है। तापमान की बात करें तो कम से कम -15 और अधिक से अधिक -40 तक पहुँच जाता है। इस टेरेन में अगर जिप लाइन करनी हो, अगर हमें लगता है कि बीच में कोई नदी है, कोई ऐसा ऑब्स्टिकल है जिसे पार करना कम से कम स्कीइंग के लिहाज से मुनासिब नहीं रहेगा, और बहुत बार इतनी ऊँची पहाड़ियों पर एवलांच भी आ जाता है। एवलांच का मतलब आप समझिए कि ऐसी बाढ़ जो बर्फ़ की होती है, जो सब कुछ फतह करती हुई चली जाती है। और ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? ऐसी स्थिति में किया जाता है जिप लाइन, फ्लाइंग फॉक्स, जिससे एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक पूरे की पूरी ट्रूप की मूवमेंट होती है, ताकि बहुत जल्दी जहां आपको पहुंचना है उस जगह की पर पहुंचा जा सके। और ये तब ज़रूरी हो जाता है जब हमें एहसास हो कि कोई दुश्मन हमारे पेट्रोलिंग पॉइंट पर यानी हिंदुस्तान की सीमा के करीब पहुंच रहा है। तो ऐसे में ट्रूप्स की मूवमेंट बहुत तेज़ी से करवानी हो तो आईटीबीपी कैसे करती? कुल मिलाकर कहें तो जिप लाइन वो तरकीब है जिसमें एवलांच या फिर किसी दूसरी कुदरती समस्याओं को पार पाते हुए रस्सियों के सहारे पूरी ट्रुप एक से दूसरे इलाके में आसानी से मूवमेंट करती है। लेकिन यह सब होता कैसे है, इसमें कितना खतरा होता है, उसे जवानों को ट्रेनिंग देने वाले आईटीबीपी के इंस्ट्रक्टर से समझिए। मैनुअली आपके टीम का जो सबसे बेहतर क्लाइंबर या रैपलर है वो एक तरफ से रैपल डाउन होगा, रोप का एक हिस्सा साथ में लेके जाएगा, दूसरी तरफ से उसको क्लाइंब करता हुआ और दूसरी तरफ उसको एंकर कर देगा। दूसरा होता है ग्रैपनल मेथड, जिसमें हम रोप थ्रोइंग गन जो आप लोग कहते हैं, रोप थ्रोइंग गन से हम रोप को दूसरी तरफ तक पहुंचाते हैं और उसको वहां एंकर करने के बाद फिर ये ट्रायलन ट्रेवर्स को हम तैयार करते हैं। दरअसल ऊंचाई वाली जगहों पर तेज बर्फीली हवाओं के बीच इस तरह की एक्सरसाइज करना आसान बिल्कुल नहीं। आपको याद होगा गलवान में बुरी तरह पिटने के बाद
चीनी पीएलए ने ऊंचाई वाली जगहों पर युद्ध करने का अभ्यास किया था। कई प्रोपेगेंडा वीडियो के बीच उस वक्त ये वीडियो भी सुर्खियों में आया था, जब चीनी सैनिकों को ऊंचाई वाली जगहों पर लड़ने के लिए भेजा जा रहा था और वहां के हालात सोचकर वो फूट फूट कर रो रहे थे। मगर आईटीबीपी के जवानों की ट्रेनिंग ऐसी होती है कि उनके लिए ऊंचाई वाले इलाकों में मुसीबतों से पार पाना ज्यादा मुश्किल नहीं। तो देखिए कि किस तरीके से जिप लाइन जिसे कहा जाता है, भारतीय रणवीर रणबांकुरे एक घाटी से दूसरी घाटी पर पहुंचते हुए और शंखनाद भारत माता की जय, और इस शंखनाद के साथ आईटीबीपी का झंडा, और बीच में जो सफ़ेद आप इलाका देख रहे हैं ये बर्फ़ का है जहां पर एवलांच की गुंजाइश रहती है। ऐसी स्थिति में इसे पार करना जोखिम भरा हो सकता है, और जब ट्रूप्स की मूवमेंट बहुत तेज़ गति से की जाए और बीच में अगर कोई पहाड़ी नदी है, कोई ऐसा रास्ता है जिसे पार करना जोखिम भरा हो सकता है, तो वहाँ पर पहुँचना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यही वो जयघोष है जो जवानों का जोश हाई कर देता है, और फिर कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता। फिर चाहे तापमान -20 हो या -40, आईटीबीपी के जवान दुनिया की सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग के कारण दुश्मन पर बीस पड़ते हैं। जो हमारे इंस्ट्रक्टर्स हैं वो माहिर हैं हर कला में, और शायद वो बेस्ट इंस्ट्रक्टर्स हैं जो चाहे किसी माउंटेन टेरेन में हो, ग्लेशियर टेरेन में हो, स्नो माउंट टेरेन में हो, उनको उसी हिसाब से हम अपने जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे सोल्जर्स हैं, उनको उस हिसाब से तैयार करते हैं ताकि वो किसी भी टेरेन कंडीशन में, किसी भी दुर्गम इलाके में, चाहे वहाँ पर टेम्परेचर आपका -40 चला जाए या ऑक्सीजन लेवल -50% जो नॉर्मल से चला जाए, को तैयार करने के लिए, ताकि वो सक्षम तौर पे वहाँ लड़ सकें। और ये बहुत बेहतरीन ट्रेनिंग है जो हमारे इंस्ट्रक्टर्स देते हैं। बर्फीले रण क्षेत्र में दुश्मन और मौसम से लुहा लेने वाले इन हिमवीरों को ट्रेनिंग सेंटर में सिर्फ लड़ाई के ही गुर सिखाए नहीं जाते, बल्कि रेस्क्यू की भी मुकम्मल ट्रेनिंग दी जाती है ताकि लड़ाई के दौरान वो अपने घायल साथी की मदद कर सकें। हम लोग बेसिकली जो इसके द्वारा रेस्क्यू करते हैं अपने साथी को बचाने के लिए, वो 3 तरीके से करते हैं, पिग्गी बैक, बारबेक्यू और स्ट्रेचर। स्ट्रेचर में हम बनावटी स्ट्रेचर का भी यूज करते हैं और जो स्ट्रेचर हमारे पास होता है उसका भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप जैसे देख रहे हैं हमारे एक साथी यहाँ पे घायल था, अभी दूसरे साथियों के द्वारा इनको पिग्गी बैक करके इनका रेस्क्यू किया जाएगा, क्योंकि इन्हें कम चोट लगी है, ये कैरी किए जा सकते हैं, इसलिए इनको पिग्गी बैक तरीके से हम इसको रेस्क्यू करेंगे। पिग्गी बैक का मतलब क्या हुआ? क्या कंधों पे लेके जाएंगे, किस तरीके से? हाँ, अभी आप देखेंगे इनको जो रेस्क्यूअर है वो उनको कंधे पे, अपनी पीठ पे उनको लेके जाएंगे। आपने अक्सर देखा सुना होगा कि एवलांच के कारण किसी इलाके में पर्वतारोही या फिर सैलानी फंस गए। उन हालात में आईटीबीपी के ये हिमवीर रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। माइनस टेम्परेचर में स्कीइंग की जाती है। कई बार ऐसी स्थिति होती है जहां पर एक प्रोफेशनल स्कीइंग भी गिर जाता है, यानी एक सिपाही के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए चोटिल हुए, चोटिल होने के बाद कराने की आवाज़। एक कैंप से दूसरे कैंप तक जाना हो तो साथी हमेशा साथ में होता है, और ना सिर्फ आईटीबीपी के जवान एक दूसरे की मदद करते हैं, बल्कि अगर कोई पर्वतारोही हो, कोई पर्यटक हो जो ऐसे ट्रेन में फंस जाए, क्योंकि कभी भी जीरो विजिबिलिटी हो जाती है, एक की जगह 2 साथियों की, सिपाहियों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन उसकी स्कीन को आपने देखा कि पहले उठाया गया है। स्ट्रेचर जो प्री बिल्ट यानी पहले से बना हुआ स्ट्रेचर है, प्रोफेशनल स्ट्रेचर है, उसे लेकर आए हैं, और अब कोशिश रहेगी कि घायल साथी को उठाया जाए। और ये स्थिति जिस तरीके से न्यूज़ नेशन आपको दिखा रहा है इन तस्वीरों में, अगर कोई पर्वतारोही भी होगा, अगर कोई सिविलियन भी होगा, अगर कोई टूरिस्ट भी होगा, तो उसे भी आईटीबीपी के जवान हिमालय में कहीं भी कोई जवान है उसे मदद चाहिए। अब इस जवान को इस तरीके से दिखाया गया है कि उन्हें मल्टीपल फ्रैक्चर हुए हैं, यानी वो खुद चल के नहीं जा सकते हैं। इसलिए 2 जवानों की मदद, टेरेन 10,000 फीट से ऊपर, तापमान -15 डिग्री से कम, और जहाँ पर ऑक्सीजन लेवल बेहद कम हो जाता है। 2 जवान एक जवान को उठाते हुए। दरअसल आईटीबीपी के जवानों का मूल मंत्र होता है तकनीक के साथ जज्बा। ये किसी भी हालत में अपने घायल साथी को छोड़कर आगे नहीं बढ़ते। देखिए कैसे साथी को बचाने के लिए ये जवान अपनी जान तक दांव पर लगा देते हैं।
सर ये स्ट्रेचर कैसे बनाया गया, क्योंकि यहाँ पे तो हम प्रोफेशनल स्ट्रेचर नहीं देख रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे स्की का यूज़ किया गया है और जो विंड चीटर होता है उनका यूज़ किया गया है स्ट्रेचर बनाने के लिए। तो ये एक इम्प्रोवाइज स्ट्रेचर है। अभी जवानों के पास स्ट्रेचर नहीं था तो जवान पहले से एक दो स्की लेके और जो अपने विंड चीटर्स आपने देखे होंगे पहने हुए होते हैं उनको खोल के फिर उनसे स्ट्रेचर तैयार करते हैं और उसके बाद अपने साथी को रेस्क्यू करते हैं। यह तस्वीर सबूत है कि हिंद के रणबांकुरे अपने साथी योद्धा को रणभूमि में कभी अकेला नहीं छोड़ते। जिस हिमालय में दुश्मन की गोलियों से ज्यादा जान बर्फीली घाटियां लेती हूं, वहां जान की बाजी लगाकर घायल जवान को बचाया जाता है। कहते हैं मुश्किल वक्त कमांडो सख्त। आईटीबीपी के इन जवानों को भी विंटर वॉरफेयर से लेकर मेंटल वॉरफेयर की बेहद टफ ट्रेनिंग दी जाती है ताकि मुश्किल वक्त में वो और बेहतर कर सके। ऑक्सीजन की प्रॉब्लम जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ता जाता है ऑक्सीजन कम होता जाता है। उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि जब भी ट्रुप ऐसे इलाकों में इंडक्ट होता है, ऐसे इलाकों में डिप्लॉय किया जाता है, उसको सबसे पहले एक्लिमेटाइज किया जाता है। एक्लिमेटाइजेशन हमारे एक सबसे ज़रूरी हिस्सा है। यहाँ पर भी जब हमारे स्टूडेंट्स ट्रेनिंग करने आते हैं, इनिशियल पीरियड इनका एक्लिमेटाइजेशन का है। एक्लिमेटाइजेशन का मकसद है कि आपकी बॉडी उस वातावरण में ढल जाती है। आईटीबीपी के इन जवानों को 10 से 15,000 फीट की उस ऊंचाई पर ट्रेंड किया जाता है जहां आम आदमी कुछ पल भी ठहर नहीं सकता। इसका अनुभव हमारी टीम को भी हुआ जब कार्यक्रम की शूटिंग के दौरान कैमरामैन खुद को संभाल नहीं पाए। जयराम जी संभल के, आराम से। हमारे कैमरा पर्सन वीडियो जर्नलिस्ट जयराम जी अचानक गिर गए। थोड़ा बचाने की कोशिश की जाए। हाँ, ये स्थिति कभी भी बन सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम जी जो लगातार न्यूज़ नेशन के दर्शकों को तस्वीरों के ज़रिए दिखा रहे थे, अब खुद इंजर्ड हो गए और भारतीय सेना के जवान अब उन्हें करीबी इलाके तक, चौकी तक लेकर जा रहे हैं। जिन हालात में आम आदमी कुछ घंटे भी सरवाइव नहीं कर पाता, उन्हीं मुश्किलों के बीच जवानों को हमेशा रहना पड़ता है। इसके लिए ट्रेनिंग स्टेशन में जवानों को आग के चक्रव्यूह को भी चीरना होता है, जिसमें हर सैनिक अपने स्की के साथ जीरो विजिबिलिटी में बर्फ को चीरता हुआ आगे बढ़ता है और आग के बीच से कूदकर मंजिल तक पहुंचता है। इसे कॉन्फिडेंस जंप कहते हैं। आग की लक्ष्मण रेखा के बीच में से भारतीय शूरवीर उस आग के घेरे को पार करते हुए नजर आ रहे हैं, जो आग का घेरा माइनस टेम्परेचर में लगाया गया है। चारों तरफ बर्फ की चादर है और तापमान -डिग्री सेल्सियस। उसके बावजूद भारतीय हिमवीरों को देखिए कि कैसे आग के बीच में से आग की रेखा को चीरते हुए नजर आ रहे हैं। यानी